राजधानी भोपाल में 2 दिवसीय कलेक्टर कमिश्नर और एसपी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस का समापन हो गया है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दोनों बैठकों में साफ संदेश दिया है कि शासन नहीं, सेवा चाहिए और जनता के बीच रहकर ही भरोसा जीता जा सकता है। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में विकास, कानून व्यवस्था, प्रशासनिक पारदर्शिता और जन कल्याण से जुड़े विषयों पर गहन समीक्षा की गई है। अधिकारियों को निर्देश भी दिया गया है कि वे जिलों में रात्रि विश्राम करें, जन सुनवाई को प्राथमिकता दें और योजनाओं की जमीनी निगरानी सुनिश्चित करी जाए। मुख्यमंत्री ने गुड गवर्नेंस से ग्रेट रिजल्ट की अपील के साथ ही जवाबदेही, नवाचार और सख्त अनुशासन पर बल दिया है, फोकस किया है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर कल की है, पहले दिन की है, और दूसरी तस्वीर कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन की है। पहले दिन कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, दूसरे दिन कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस हुई और इस पूरी कॉन्फ्रेंस के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस वार्ता को संबोधित भी किया। तमाम बातों का जिक्र किया गया है। कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस 2025 का समापन हुआ है। 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस के समापन पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन नहीं, सेवा चाहिए और कलेक्टर एसपी को जनता के बीच में रहने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। जवाबदेही, नवाचार और सख्त अनुशासन पर बल दिया गया है। तो मुख्यमंत्री ने गुड गवर्नेंस से ग्रेट रिजल्ट की अपील भी की है। कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस 2025 का समापन हुआ है। 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस थी और मुख्यमंत्री ने तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा भी की है। तो कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस 2025 का समापन हुआ, 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का समापन हुआ और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस वार्ता की। पहले दिन 5 सेशन हुए, इन बातों की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने ये मंत्र दिए हैं, जनता का विश्वास हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, हमें ये विश्वास बनाए रखना है। मुख्यमंत्री ने ये बातों का जिक्र किया कि विश्वास जो बना है बनाए रखना है। हमने प्रदेश में जवाबदेही शासन व्यवस्था स्थापित करी है, जवाबदेही होगी और शासन की कल्याणकारी योजनाओं के जरिए सर्वांगीण विकास हो, इस बात का ध्यान रखने की बात कही। जनप्रतिनिधियों को एकजुट होकर मिशन मोड में काम करना होगा, यानी जनप्रतिनिधियों को लेकर भी ये संदेश दिया। लोक सेवक जनता तक योजनाओं का अधिकतम लाभ पहुंचाएं और हम सब देश और समाज के विकास का लक्ष्य लेकर आगे बढ़े। मुख्यमंत्री ने ये बातों का जिक्र किया, कहा कि अधिकारी अपने काम और नवाचार से अपनी पहचान कायम करें और अधिकारी अपने ये पहचान कायम करें, किसी भी ज्वलंत विषय पर पूरी दक्षता, तथ्यों के साथ अपनी बात रखें, जनता और जनप्रतिनिधियों से निरंतर आत्मीय संवाद बनाए रखें। इस बात का जिक्र भी मुख्यमंत्री ने किया है। कहा, जनता का विश्वास हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। सीएम ये बात कहते नजर आए। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश भी दिए हैं और कहा है कि शासन नहीं, सेवा चाहिए। सरकार की योजना और विकास के रोडमैप पर चर्चा इस दौरान की गई है। बेहतर काम करने वाले अफसरों को सुना गया और बेहतर शासन को लेकर भी मंत्र सीएम ने दिए हैं। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में संपूर्ण विकास पर फोकस रहेगा, इस बात का जिक्र भी मुख्यमंत्री ने कहा और साथ ही कहा कि आम लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ सुनिश्चित हो सके, किसी भी तरह से योजना से वंचित ना रहे और आपको अपने काम को कई गुना बेहतर करने पर जोर हो। इस बात का जिक्र भी विशेष तौर पर सीएम कर रहे हैं कि काम को बेहतर किया जाए, भविष्य के लक्ष्य को लेकर आपकी कार्ययोजना पर काम किया जाए, भविष्य को ध्यान में रखा जाए, इसलिए हमारा संवाद जनता के बीच अच्छे तरीके से हो। और सीएम ने 2047 के रोडमैप का जिक्र भी किया है। बेहतर संवाद भी विकास की राह में बड़ा रोल अदा करता है। कम्युनिकेशन की जिक्र यहां पर कर रहे हैं और अधिकारी अपनी जवाबदेही और लक्ष्य के साथ काम करें। लगातार सीएम इन बातों का जिक्र कर चुके हैं और कृषि सेक्टर पर भी कॉन्फ्रेंस का पहला सेशन रहा। अब क्या क्या इन सत्रों में हुआ है वो आपको बता रहे हैं। प्राकृतिक जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए गए, पहला सेशन ये रहा और किसानों को हर संभव मदद मुहैया कराएं। इस सेशन में कहा गया, किसानों को लेकर महत्वपूर्ण जिक्र किया, निर्देश दिए। हाट बाजार में उपज की विक्रय सुनिश्चित की जाए, ये पहले सत्र में कहा गया कि हाट बाजार में उपज की बेहतर स्थिति को लेकर बात कही और हर कलेक्टर 100 किसान को प्राकृतिक खेती से प्रेरित करे। इसके अलावा धार्मिक शहरों में भी गुलाब की खेती को बढ़ावा दिया जाए। पहले सेशन में सीएम ने गुलाब की खेती को बढ़ावा देने की बात कही। मंडी में सोयाबीन के नीलामी रेट की निगरानी रखें, किसानों को परेशानी ना हो। भावांतर योजना जिसका जिक्र लगातार हो रहा है, इसका प्रचार प्रसार करें, इसको लेकर भी बातें कही गई। पराली नरवाई को लेकर किसानों को जागरूक किया जाए, कम से कम ये आंकड़े हो जो लगातार सामने आते हैं। और सीएम मोहन यादव ने इस पूरी कॉन्फ्रेंस में इन तमाम बातों की जानकारी साझा करी।
तो पहले दिन 5 सेशन हुए, 5 सत्र का आयोजन किया गया, सीएम मोहन यादव ने कहा। और इसके साथ ही आज अंतिम दिन 3 सत्र रखे गए। पहले दिन 5 और आखिरी यानी दूसरे दिन 3 सत्रों का आयोजन हुआ, जिसमें बेहतर काम करने वाले अफसरों को सुना है, सीएम ने कहा। और फील्ड के अधिकारियों ने सुझाव दिए। 3 महीने के लिए अलग अलग टारगेट दिए गए हैं और इसके साथ ही 3 महीने के जो टारगेट दिए गए हैं, अलग अलग टारगेट्स हैं। और कलेक्टर अपने दौरे में स्कूलों का भी शामिल करेंगे, स्कूल को शामिल करेंगे और 1 महीने में वृंदावन ग्राम भी बनाए जाएंगे। इन बात का जिक्र भी सीएम करते नजर आए। 1 महीने में वृंदावन ग्राम बनाए जाएंगे। लगातार मुख्यमंत्री ने जो चर्चा की है, महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं और प्रेस वार्ता कर सीएम ने ये तमाम जानकारी साझा करी। प्रथम दिन 5 सेशन हुए, दूसरे दिन 3 सेशन हुए, कुल 8 सेशन हुए। इन प्रत्येक सत्र में कानून व्यवस्था, कृषि एवं उद्यानिकी, स्वास्थ्य, औद्योगिक निवेश एवं रोजगार, नगरीय विकास, शिक्षा, ग्रामीण विकास, जनजाति विकास एवं सुशासन जैसे महत्वपूर्ण सेक्टर में विस्तार से चर्चा भी हुई, प्रेजेंटेशन भी हुआ और जिन कलेक्टर, एसपी और अन्य अधिकारियों ने इसमें बेहतर काम किया उनको भी हमने समय देकर के उनकी बात सुनी। खुली चर्चा भी इसमें शामिल की गई। सभी सेशन में फील्ड से आए अधिकारियों ने अपने अपने जिलों के नवाचारों की भी प्रस्तुति दी है। इन सारे सेशन में फील्ड अधिकारियों की समस्याएं और सुझावों को सुनने के लिए भी पर्याप्त समय दिया गया। फील्ड के अधिकारियों द्वारा उठाए गए ज्वलंत प्रश्नों, समस्याओं का निराकरण एवं प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मार्गदर्शन इसमें किया गया। कॉन्फ्रेंस में अगले 3 माह 1 वर्ष के लिए अलग अलग लक्ष्य निर्धारित किए गए और अधिकारीगण इस पर काम करेंगे। और कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में सीएम मोहन यादव की क्लास देखने को मिली, पाठशाला हुई और सरकार की योजनाओं और विकास के रोडमैप पर चर्चा की गई है। सीएम मोहन की क्लास सरकार की योजनाओं और विकास के रोडमैप पर चर्चा हुई। कॉन्फ्रेंस पहले दिन नगरीय क्षेत्र के मुद्दों पर चर्चा की गई है और इस दौरान कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अफसरों को, अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए हैं। इसमें 2047 को ध्यान में रखकर कार्ययोजना बनाने के लिए कहा गया है। मेट्रोपॉलिटन सिटी के विकास पर कलेक्टर से सुझाव भी मांगे गए हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटी के विकास पर कलेक्टर से सुझाव मांगे गए। कमजोर वर्ग की आवास योजनाओं पर विशेष ध्यान देने का निर्देश सीएम मोहन यादव ने दिया है और इसमें आधुनिक सुविधाओं के साथ बने गीता भवन को आधुनिक सुविधाओं से बनाने के निर्देश दिए हैं। धार्मिक स्थलों का तैयार हो मास्टर प्लान, लगातार जिक्र इन धार्मिक स्थलों का सीएम करते हैं। और टीडीआर में मुआवजा राशि का भुगतान जल्द हो, ये बातों का जिक्र किया। क्या कुछ सीएम ने कहा वो आपको सुनवाते हैं। कलेक्टर, सीओ, एसपी, डीएफओ वगैरह ये भी सब मिलकर के काम करें, क्योंकि जिला इकाई में प्रशासनिक अधिकारी, लेकिन हम जो से हमारा स्ट्रक्चर है बना हुआ कि हमारी बैकबोन प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं, फ्रंट में निर्वाचित जनप्रतिनिधि रहते हैं और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ प्रशासन की सक्षमता से सरकार काम करती है। और जैसा कि कुछ हमने निर्देश भी दिए हैं, कलेक्टर, सीईओ और अन्य अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि विश्राम करें, सरलता से लोगों के साथ मिले जुले, जनप्रतिनिधियों से संवादहीनता नहीं होना चाहिए, जन सुनवाई में भी लापरवाही नहीं करना है, सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों पर ध्यान दे, नीचे से किसानों को उनकी जो हमारी पूर्व घोषित योजना है कि हम अपनी मंडी में भी अच्छा भाव दिलाएंगे और मंडी के भाव के बाद का डिफरेंस अमाउंट जो 5,328 तक हमको देना है वो हम दे के रहेंगे। इसलिए स्वाभाविक रूप से किसान को जो बाकी उपार्जन में लंबी लाइन लगना पड़ता था, तुल कांटे से लेकर के कई कठिनाई होती थी, वो सब चीजें निजात मिलेगी। तो धार्मिक पर्यटन से कई प्रकार के रोजगार भी मिलते हैं, हमारे पुरातत्व और धार्मिक आस्था के केंद्र भी मजबूत होते हैं। तो ऐसे समग्र रूप से इनमें बड़ी भूमिका प्राधिकरणों की है, तो विशेष क्षेत्र प्राधिकरण अपना अपना काम करे, इस दृष्टि से भी हमने इन प्राधिकरणों को और मजबूत करके इस पे काम करेंगे। कुल मिलाकर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने कई क्षेत्रों में, जैसे स्वच्छता में, क्लीन एयर में,
शहरीकरण में मेट्रो, खासकर मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने में 2 मेट्रोपॉलिटन सिटी हमने बनाई है। ऐसे कई कामों में, नई शिक्षा नीति लागू करने में, पीएम एक्सीलेंस कॉलेज बनाने में 52 हमारे 55 जिलों में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज बने हैं। सांदीपनि विद्यालयों की गति तेज बढ़ी है। ऐसे और कुछ भी विषयों को लेकर भी पूरा समग्र रूप से जो जन कल्याण के विषय हैं उन पर 2 दिन तक ये मंथन चलने वाला है और कोशिश कर रहे हैं कि इन कामों के बलबूते पर सरकार की प्रशासनिक दक्षता के साथ जन कल्याण की भावना का प्रकटीकरण भी हो और हमारे रिजल्ट मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कदम से कदम मिलाकर जो एक सुशासन की साख है वो और मजबूती से आगे चले।